सुंदर चितवन और मुस्कान व्यापार करके बनती हैं महान। मित्रों, आप समझ गए होंगे कि आज मैं मूलांक 7 की महिलाओं का वर्ष 2025 कैसा जाएगा, इस बारे में बात करने वाले हैं। वर्ष 2025 का ये आपका अंक चार्ट है। इस वर्ष आपका वर्ष का अंक 6 नंबर आता है। उसका स्वामी शुक्र होता है। तो शुक्र से प्रारंभ होने वाला ये वर्ष आपके लिए क्या क्या फल देगा, क्या क्या आपके इसमें लाभ होगा, इस बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मूलांक 7 की जो महिलाएं होती हैं, ये स्पष्टवादी होती हैं, दिल की कोमल होती हैं, लेकिन साफ सुथरी बात करना और साफ सुथरी बात सुनना इनको बेहद पसंद होता है। इनके सामने आप गोल मटोल बातें करना, घुमा फिरा के बातें करना, असत्य बोलना, ये तुरंत असत्य को पकड़ लेती हैं। आप ऐसा कभी मत समझिए कि मूलांक 7 की महिलाओं का स्वामी केतु है। केतु को सिर नहीं होता है, सिर्फ धड़ होता है। तो इनके सामने आप कुछ भी बोलोगे और ये आंख बंद करके मान लेंगी। ये उस बात को, जिस बात पे इनको थोड़ी भी शंका होती है, ये पूरा उस बात की जड़ तक पहुंच जाती है। यही कारण है कि मूलांक 7 की महिलाएं अपने जीवन में अपने बलबूते पर बहुत आगे तक जाती हैं। अपने जीवन साथी को ये भरपूर सहयोग करती हैं और हमेशा अपने जीवन साथी से निश्चल प्रेम की बात करती हैं। तो इस वर्ष आपका जो वर्ष का स्वामी शुक्र है, मूलांक 7 की उन लड़कियों के लिए बड़ा ही आनंददायक होगा जिन लड़कियों का अभी कोई प्रेम नहीं हुआ है, जो अपने काम में अभी पढ़ाई कर रही हैं, स्टडी कर रही हैं, उनके लिए ये वर्ष बड़ा अनुकूल साबित होने जा रहा है। इस वर्ष आपकी अगर शादी नहीं हुई है तो बड़े आसानी से अच्छे व्यक्ति से आपकी शादी होगी। अगर आप कोई प्रेम करने की इच्छा रखती हैं तो निश्चित तौर पर यह वर्ष आपके लिए प्यार के लिए बहुत भाग्यशाली साबित होगा। कोई ना कोई ऐसा लड़का आपके जीवन में आएगा जो आपको अपने स्पष्टवादी विचारों से आपको प्रभावित करेगा और आप उसके साथ प्रेम करना शुरू कर देंगी। यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि जिन महिलाओं की शादी हो गई है, उनका भी उनके पति के साथ बड़े अच्छे संबंध रहेंगे। बड़ा ही रोमांटिक मनोरंजन जीवन साथी के साथ आनंद व्यतीत होगा। आप अपने जीवन साथी के इस वर्ष भरपूर सहयोग भी करेंगी और आपका जीवन साथी भी आपको इस बार पूरी सहायता करेगा, स्पष्टवादी रहेगा। इस वर्ष आपको सौंदर्य श्रृंगार जैसे अच्छे गहने, आभूषण, कपड़े आदि का भी योग बनता है और साथ ही अपने किसी घनिष्ठ मित्र सहेली के शादी विवाह के समारोह में भी जाने का योग आपको इस वर्ष बन रहा है। ये जो आप समारोह में सहेली, मित्र, रिश्तेदार के यहाँ जाएंगी, काफी बन ठन के भी जाएंगी। लोग आपको देख के बहुत ही आकर्षित भी होंगे और आप इस यात्रा से अति प्रसन्न रहेंगी। वरुण केतु, इस वर्ष वैसे तो आपको छोटी छोटी यात्राएं ज्यादा करना पड़ेगा। इन यात्राओं के दौरान आपको अपने परिवार की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। आप बखुदी अपनी जिम्मेदारी भी निभाएंगी और यात्रा करते हुए भी अपने काम का पूरा ध्यान रखेंगी। इस बार आपकी कोई बहुत दूर का बिछड़ा हुआ सहेली, मित्र या कोई बहुत पुराना रिश्तेदार आपको अचानक मिलकर आपको चमत्कृत कर देगा। इस वर्ष आपके लिए विशेषकर यात्राओं से
और मनोरंजन का वर्ष साबित होने जा रहा है, इसलिए आप अपने यात्रा के प्रति सतर्क रहें और उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। शनि, अगर मूलांक 7 की महिलाएं व्यापार बिजनेस करती हैं तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा व्यापार बिजनेस का योग है। आपको दूर देश विदेश की यात्रा करने का योग बन रहा है। अगर आप कहीं दूर की यात्रा करना चाहती हैं, किसी कारणवश आपकी यात्रा अभी नहीं हो पाई है, तो इस वर्ष आपकी यात्रा सफल होगी। और इस यात्रा के दौरान जो भी आपका मूल उद्देश्य है, जैसे अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती हैं तो बहुत अच्छा आपका व्यापार चलेगा। अगर आप दूर रहना चाहती हैं, नौकरी करने जाना चाहती हैं, तो यह वर्ष आपके लिए बड़ा शुभ मंगलकारी होगा। आप यात्रा करेंगी, यात्रा सफल होगा। जिस उद्देश्य के लिए आप यात्रा करेंगी वो उद्देश्य भी आपका पूर्ण होगा। अब यहाँ पर मैं आपको पुनः बताना चाहता हूँ कि यात्रा के दौरान आप अपने पति, बच्चे आदि के साथ यात्रा करेंगी और यह यात्रा आपके लिए बड़ा आनंददायक रहेगा। मंगल, आप इस वर्ष आपको अपने गुप्त शत्रु से सावधान रहना चाहिए। कोई शत्रु, कोई सहेली, कोई मित्र, कोई रिश्तेदार आपको ज्यादा प्रशंसा कर रहा है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि प्रशंसा के पीछे उसका कोई ना कोई लोभ छुपा हुआ है। वो लालच बस आपकी प्रशंसा कर रहा है, जो आपको खुश हो करने के लिए कर रहा है। इसके बाद फिर वो अपने मूल उद्देश्य पर आएगा। उसको कोई धन लाभ चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए। यहाँ पर आपको इसलिए सावधान रहना है कि बाद में आप ना नुकर करेंगी, उसकी सहायता करने में असमर्थ बताएंगी, तो उसका मुंह थोड़ा फूक जाएगा, क्रोधित हो जाएगा, अंदर ही अंदर उसको जलन ईर्ष्या पैदा हो जाएगी। इसलिए जैसे ही वो आपकी प्रशंसा करे और जैसे झूठी प्रशंसा करे, जो आपने नहीं भी किया है उसको भी वो आपके बातों में लंबी लंबी आपकी प्रशंसा करे, यहाँ पर आपको सावधान रहना चाहिए। आपको तुरंत टोक देना चाहिए। और इसका दूसरा रास्ता ये है कि प्रशंसा की बजाय आप उसकी उल्टी बड़ी प्रशंसा करें। वो बहुत बड़ी है, ये है, जो भी है। मूलांक 7 वाली महिलाओं को शब्द बाण ढूंढने में देर नहीं लगती है, लेकिन आप उसको ऐसे शब्दों से उसको चने के झाड़ पे चढ़ाइए कि वो अपना मूल उद्देश्य भूल जाए। इससे आपका धन भी बचेगा, उससे मानसिक ईर्ष्या भी वो नहीं कर पाएगी और आपका जो कार्य चल रहा है चलता रहेगा। अगर इस वर्ष आप जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कुछ खरीदना चाहती हैं तो आपको कागजात अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, उसको खूब अच्छी तरह से उसकी सत्यता जांच के उसके बाद ही आप धन इन्वेस्ट करें। वाहन आदि भी खरीदते समय अगर आप सेकंड हैंड वाहन खरीदती हैं तो उसको अच्छी तरह से चेक करवा लीजिए अपने मिस्त्री से, मशीनरी जो भी आपके एक्सपर्ट हैं, उसके बाद ही लीजिए। नया कार भी, आप नई गाड़ी भी लेना चाहती हैं तो नई गाड़ी भी आपको प्राप्त होने का योग बनता है। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखिए कि जहां तक हो सकता है आप अच्छी तरह उसके कागजात वगैरह देखकर ही लें। सूर्य, यह वर्ष आप अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो यह वर्ष आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक वर्ष है। आपके अधिकारी लोग आपकी पूरी सहायता करेंगे, आपके काम की प्रशंसा करेंगे और साथ ही साथ आपका जो वेतन की वृद्धि है वो आपके मन अनुकूल प्राप्त होगा, अच्छा वेतन वृद्धि होगी। अगर आपका प्रमोशन वगैरह का कोई मामला रुका हुआ है, आपको प्रमोशन होने का योग है। अधिकारियों के साथ आपके बड़े अच्छे व्यवहारिक संबंध रहेंगे। आपके अधिकारी लोग भी आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे और आपके काम में सहायता करेंगे। इसलिए नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए ये वर्ष अच्छा है। आप अच्छा खासा धन जमा भी करेंगे इस वर्ष और ये धन आगे चलकर आपके किसी बड़ी प्रॉपर्टी आदि खरीदने में सहायक होगा। चंद्र शुक्र,
अब मैंने पहले ही बताया कि ये बस आपका बड़ा रोमांटिक, बड़ा एंजॉय देने वाला है। आप अपने प्रेमी के साथ, पति के साथ दूर की यात्रा करेंगी। इस यात्रा में आपका बड़ा ही आनंद, रोमांस के साथ यात्रा बड़ा मंगलकारी रहेगा। यात्रा में आपको मनपसंद जगह पर जाने का, मनपसंद जगह पे रहना, खाना पीना सब, एक प्रकार से राजशाही यात्रा आपकी रहेगी। इसमें धन जरूर आपका व्यय होगा, लेकिन ये है कि ये यात्रा आपके लिए एक यादगार यात्रा भी रहेगी और आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही आनंद पूर्वक आनंद भोग करेंगी। गुरु, इस वर्ष आप अगर कोई पढ़ाई लिखाई करना चाहती हैं तो थोड़ी पढ़ने लिखने के लिए आपको समय कम मिलेगा। कम समय में आपको कई कार्य करने हैं, पढ़ाई भी करना है, घर का भी कार्य करना है, अन्य कार्य भी करने हैं। तो इस तरह से आप पढ़ाई पर अपने फोकस को बनाए रखिए। इस वर्ष आपको अपने भाई बहनों से थोड़े संबंध में गिरावट आ सकती है, लेकिन बहनों से संबंध लगभग ठीक ही रहेगा। इस वर्ष अगर आप कोई तीर्थ यात्रा करना चाहती हैं तो उसकी अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। तीर्थ यात्रा में कहाँ-कहाँ जाना है, पूरा एक प्रोग्राम बना लीजिए। अचानक कोई यात्रा आपको करने का आवे तो विशेषकर तीर्थ यात्रा, उसमें आप थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि बिना तैयारी के आपकी यात्रा विशेष संतोषजनक नहीं रहेगा। इसलिए आप पहले से तैयारी करके फिर अपनी यात्रा आगे कीजिए। हर सलाह हो। इस वर्ष आपको अपने घर में किसी तरह का कोई कलह तनाव बिल्कुल नहीं रहेगा। घर में लोग आपसे सलाह भी मांगेंगे, आपकी बात भी मानेंगे और इस तरह से परिवार में एक प्रेम, अच्छा खासा माहौल रहेगा। तो घर के मामले में किसी तरह का कोई तनाव नहीं रहेगा। आपके बच्चे भी आपकी पूरी बात मानेंगे, समय से पढ़ाई करेंगे और अच्छे अंक से पास भी होंगे। और एक तरह से कहा जाए तो आपके पति भी आपके मुट्ठी में रहेंगे। आप जैसा अपने पति को बताएंगे वो वैसा करेंगे। तो इस तरह से पति पत्नी के बीच भी बड़ा अच्छा एक मधुर संबंध रहेगा और पारिवारिक जीवन भी सुखमय रहेगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बुध, इस वर्ष आप पर धन के लिए, पैसे के लिए परिश्रम अधिक करेंगी, लेकिन जितना आप परिश्रम करेंगी उतना आपको धन की प्राप्ति होगी। इसलिए आपको अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। जहां आपको धन प्राप्त होने का योग है वो काम आपको जरूर करना चाहिए। विशेषकर नया व्यापार, बिजनेस आप कर सकती हैं। इस वर्ष आप कोई भी ऐसा कार्य नया प्रारंभ कर सकती हैं जो बिना पैसे का हो। जैसे एग्जाम्पल, आप प्रॉपर्टी में एक प्रकार से कहा जाए तो उसका डीलिंग कर सकती हैं। ब्रोकरेज बनकर आप अच्छा खासा धन लाभ कमा सकती हैं। प्रॉपर्टी हुआ, गोल्ड हुआ, व्यापार हुआ, मेडिकल लाइन हुआ, इन सब में आपको इस वर्ष अच्छा खासा धन प्राप्त होने का योग बता रहा है। इसलिए आपके जीवन में जो वर्ष 2025 का वर्ष रहेगा, ये वर्ष आपके लिए बहुत ही यादगार होने वाला है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मूलांक 7 की महिलाओं के लिए सबसे पहले आपको मिले। और अगर आप कुंडली परामर्श करवाना चाहती हैं तो ये मेरा नंबर है, आप इस पर हमसे संपर्क कर सकती हो। तो वर्ष 2025 में जो आपके लिए अच्छे आभूषण, अच्छे वस्त्र, अच्छे घर, मकान, वाहन का सुख देने जा रहा है, इसका आप पूरा लुत्फ उठाइए। आनंद के साथ अपने वर्ष का आप आगमन कीजिए और यह वर्ष आपका मंगलकारी हो, यही मेरा भगवान से प्रार्थना है। नमस्कार।